Hello dear students, welcome to my class. In today's class we are going to read Bihar Board book Panorama Prose Part Lesson 2 Yayati. Dear students, आइए सबसे पहले हम लोग लेसन के इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि क्या है इस लेसन में ऐसा जो हमें पढ़ना चाहिए. This story from the Mahabharata has been taken from spiritual stories of India, compiled and edited by Chaman Lal and published by Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. यह कहानी दिस स्टोरी यह कहानी हैज़ बीन टेकन ली गई है स्पिरिचुअल स्टोरीज आध्यात्मिक कहानियों से, कंपाइल्ड संकलित की गई है, एडिटेड संपादित की गई है, पब्लिश्ड प्रकाशित की गई है, पब्लिकेशन डिवीजन प्रकाशन प्रभाग के द्वारा, मिनिस्ट्री मंत्रालय, इंफॉर्मेशन सूचना, ब्रॉडकास्टिंग प्रसारण. यह कहानी महाभारत की यह कहानी चमन लाल द्वारा संकलित और संपादित भारत के आध्यात्मिक कहानियों से ली गई है और प्रकाशन प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है. The story has been rendered in English by C. राजगोपालाचारी. rendered प्रतिपादित की गई है. यह कहानी अंग्रेजी में सी राजगोपालाचारी के द्वारा प्रतिपादित की गई है. आइए हम लोग स्टोरी की ओर बढ़ते हैं. यायाति. एम्परर ययाति वॉज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द पांडवास. एम्परर सम्राट, एंसेस्टर्स पूर्वज. ययाति सम्राट पांडवों के पूर्वजों में से एक थे. ही हैड नेवर नोन डिफीट. डिफीट हार. वो कभी हारना नहीं जानते थे. He followed the dictates of the Shastras, adored the goddess and venerated his ancestors with intense devotion. He followed the dictates of Shastra. Followed पालन करते थे, अनुसरण करते थे. Dictates आदर्शों का, ऑफ द शस्त्रा वो शस्त्रास के आदर्शों का पालन करते थे. अडोर्ड द गॉडेस और देवी देवताओं की पूजा करते थे, आराधना करते थे. अडोर्ड का मतलब होता है आराधना करना. एंड वेनरेटेड और सम्मान देते थे हिज एंसेस्टर्स अपने पूर्वजों को विथ इंटेंस डिवोशन. किसके साथ? गहरी भक्ति के साथ. इंटेंस गहरी, डिवोशन भक्ति, गहरी भक्ति के साथ वो अपने देवी देवताओं की पूजा आराधना करते थे और अपने पूर्वजों का सम्मान करते थे. He became famous as a ruler devoted to the welfare of his subject. Became हो गए, बन गए, फेमस प्रसिद्ध, as a ruler एक शासक के रूप में, डिवोटेड जो कि पूरी तरह से समर्पित हो गया था, टू द वेलफेयर, वेलफेयर कल्याण के लिए, भलाई के लिए, ऑफ हिज सब्जेक्ट्स. यहाँ सब्जेक्ट्स का मतलब होता है प्रजा से, अपनी प्रजा की भलाई के लिए, कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित राजा के रूप में, शासक के रूप में वो प्रसिद्ध हो गए थे. He became prematurely old by the curse of Shukracharya for having wronged his wife Divyani. He became prematurely old. Prematurely समय से पूर्व बूढ़े हो गए. By the curse of Shukracharya. curse साप, शुक्राचार्य के साप के कारण. फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ. तो उन्होंने गलती क्या किया था कि अपनी पत्नी दिव्यानी के साथ उन्होंने अन्याय किया था, गलत किया था, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी दिव्यानी के रहते हुए और 2 बच्चों के रहते हुए दूसरी औरत के साथ उन्होंने संबंध बनाए और उनसे 3 बच्चों को इन्होंने पैदा किया. और शुक्राचार्य जो कि दिव्यानी के पापा थे, यानी ययाति के ससुर थे, उनसे अपनी बेटी दिव्यानी का अन्याय देखा नहीं गया और उन्होंने राजा को शाप दे दिया, और जिसके कारण ययाति समय से पूर्व ही बूढ़े हो गए. In the words of the poet of Mahabharata, Yayati attended that old age which destroys beauty and brings on mysteries. In the words of the poet of Mahabharata, महाभारत के
कवि के शब्दों में ये कहा गया है ययाति अटेंडेड प्राप्त किए, दैट ओल्ड एज उस बुढ़ापे को प्राप्त किए, विच डिस्ट्रॉयज ब्यूटी डिस्ट्रॉयज नष्ट कर देता है सुंदरता, ब्यूटी को सुंदरता को नष्ट कर देता है, एंड ब्रिंग्स ऑन मिस्ट्रीज और पैदा करता है मिस्ट्रीज दुखों को। महाभारत के कवि के शब्दों में ये कहा गया है कि ययाति ने उस बुढ़ापे को पाया जो सुंदरता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और दुखों को ले आता है, दुखों को जन्म देता है। It is needless to describe the mystery of vigorous youth suddenly blighted into age, where the horrors of loss are accentuated by the pangs of recollection. Needless अनावश्यक, डिस्क्राइब व्याख्या करना, मिस्री कष्ट को, वैगोरस यूथ जोशीले जवानी को, सडनली अचानक से, ब्लाइटेड अभिशप्त कर दिया, इनटू एज बुढ़ापे में, वेयर द हॉरर्स ऑफ लॉस हॉरर्स भय डर आतंक, लॉस नुकसान का भय डर आतंक, असेंटुएटेड बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, बाय पैंग्स ऑफ कलेक्शन, पैंग्स दुखों का, ऑफ कलेक्शन संग्रह का। अचानक से भरी जवानी का, जोशीले जवानी का अभिशप्त होकर बुढ़ापे में हो जाना, ऐसे कष्ट का वर्णन करना, व्याख्या करना अनावश्यक है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर द हॉरर्स ऑफ लॉस, जहाँ पर नुकसान का भय यादों की वेदना से तीव्र हो जाती है, यादों की वेदना से तीव्र हो जाती है, या कह सकते हैं कि अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। Yayati, who found himself suddenly an old man, was still haunted by the desire for sensual enjoyment. Found पाया, himself अपने आप को, suddenly अचानक से, an old man एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में, was still अभी तक, haunted बिल्कुल उसके दिमाग पर छाया हुआ था। haunted का मतलब होता है दिमाग पर छाया रहना या बिल्कुल ग्रसित रहना। बाय द डिज़ायर फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट, यहाँ पर डिज़ायर उनका क्या था, डिज़ायर इच्छा कैसी थी, सेंसुअल एंजॉयमेंट शारीरिक वासना की, मज़े की, शारीरिक वासना की, मज़े की, खुशियों की जो उनकी इच्छा थी वो बिल्कुल उनके दिमाग पर छाया हुआ था। ययाति जिसने स्वयं को अचानक बूढ़ा पाया अभी भी कामुक आनंद की इच्छा से ग्रस्त था। He had 5 beautiful sons, all virtuous and accomplished. Beautiful sons, सुंदर बेटे, virtuous गुणवान, and accomplished निपुण, सदाचारी। उनके 5 सुंदर बच्चे थे, लड़के थे और सभी गुणवान थे, निपुण थे और सदाचारी थे। ययाति called them and appealed piteously to their affection. ययाति कॉल्ड देम, ययाति ने उनको बुलाया, एंड अपील्ड और याचना की, पिटियसली दयापूर्वक, टू देयर अफेक्शन उनके स्नेह के लिए। ययाति ने उन सभी बेटों को बुलाया और दयापूर्वक उनके स्नेह के लिए याचना की। द कर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर शुक्राचार्य हैज मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड प्रीमैच्योरली ओल्ड। अब यहाँ पे ययाति अपने बेटों को बता रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, द कर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर शुक्राचार्य, तुम्हारे नाना जी शुक्राचार्य के शाप के कारण, और शाप ने, हैज मेड मी अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है अप्रत्याशित रूप से, एंड प्रीमैच्योरली और समय से पूर्व मुझे बूढ़ा बना दिया। तुम्हारे नाना जी शुक्राचार्य के शाप ने मुझे अप्रत्याशित और समय से पूर्व ही बूढ़ा बना दिया। आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ जॉय ऑफ लाइफ फॉर नॉट नोइंग व्हाट वॉज इन स्टोर फॉर मी। आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ द जॉयस ऑफ लाइफ, मेरे पास मेरे जीवन की खुशियों का, आनंद का कोई अनुभव नहीं है,
फॉर नॉट नोइंग, और मैं ये भी नहीं जानता हूँ, ये भी जानकारी नहीं है मेरे पास, व्हाट वॉज इन स्टोर फॉर मी, मेरे लिए क्या संरक्षित रखा हुआ था, क्या बचा के रखा हुआ था, क्योंकि ये प्रीमेच्योरली तो बूढ़े हो गए, लेकिन इनकी जवानी कैसी होनी थी, कैसी इनकी खुशियाँ होती, ये इनको बिल्कुल पता नहीं था, तो इन्होंने कोई अनुभव किया ही नहीं। I lived a life of restraint, denying myself even lawful pleasure. I lived, मैंने जिया a life, एक जीवन of restraint, restraint मतलब संयम, denying myself, अपने आप को अस्वीकार करते हुए, denying मना करते हुए, even lawful pleasure, lawful वैध कानूनी रूप से जायज, pleasures खुशियों को, तो मैंने अपनी खुशियों को अवॉइड करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए, अस्वीकार करते हुए, जो हमारे जीवन में वैध खुशियाँ थी, कानूनी रूप से सही था, वो भी खुशियों को हमने अस्वीकार कर दिया और मैंने एक संयम, रिस्ट्रेंट का जीवन जिया है, संयम का जीवन जिया है। वन ऑफ यू ought to bear the burden of my old age and give his youth in return. One of you, तुम में से एक, ought चाहता है, to bear the burden of my old age, मेरे बुढ़ापे की सारी जिम्मेदारियों को, सारे बोझ को जो कोई उठाना चाहता है, give his youth in return, बदले में मुझे अपनी जवानी को दे दो। तो ययाति अपने पुत्रों से कह रहे हैं कि तुम लोगों में से कोई एक जो मेरे बुढ़ापा की सारी परेशानियां, सारे बोझ लेना चाहता था, वो ले लो और बदले में मुझे अपनी जवानी दे दो। He who agrees to this and bestows his youth on me will be the ruler of my kingdom. He who agrees to this, इस बात पे जो सहमत हो जाता, agrees सहमत होना, and bestows और दे देता है, his youth on me अपनी जवानी मुझको दे देता है, will be the ruler वह शासक होगा, of my kingdom मेरे साम्राज्य का शासक होगा। I desire to enjoy life in the full vigor of youth. I desire मैं इच्छा करता हूँ, यानी मेरी इच्छा है, टू एन्जॉय लाइफ, अपने लाइफ को मैं मज़े करूँ, एन्जॉय करूँ, इन द फुल वैगर ऑफ यूथ, जवानी के पूरी मस्ती के साथ मैं जीवन को पूरे युवावस्था यानी जवानी के जोश के साथ एन्जॉय करने की इच्छा रखता हूँ। He first asked his elder son to do his bidding. Bidding का मतलब यहाँ पे होता है बोली लगाना या किसी चीज़ के लिए विशेष कीमत की पेशकश करना। यहाँ हम कहानी में देख रहे हैं कि राजा अपने बेटों से उनकी जवानी मांग रहा है और बदले में वो अपना बुढ़ापा, अपना दुख और यहाँ तक कि अपना राज्य भी उनको देने के लिए तैयार है। तो एक तरह से ये सौदा है। तो राजा अपने बड़े बेटे से पूछ रहे हैं, ही फर्स्ट आस्क हिज एल्डर सन टू डू हिज बीडिंग, कि क्या वो उनकी बातों से सहमत है, क्या वो इस बात के लिए राजी है। दैट सन रिप्लाइड, उस लड़के ने जवाब दिया, ओ ग्रेट किंग, वीमेन एंड सर्वेंट्स विल मॉक एट मी इफ आई वर टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज। बड़े बेटे ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, ओ ग्रेट किंग, हे महान राजा, वीमेन एंड सर्वेंट, महिलाएं, औरतें और नौकर, विल मॉक, मजाक उड़ाएंगे, उपहास करेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे, एट मी, मेरा मजाक बनाएंगे, इफ़ आई वर टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज, यदि मैं अपने ऊपर तुम्हारा बुढ़ापा ले रहा हूँ तो सभी महिलाएं और नौकर मेरा मजाक बनाएंगे, मेरा उपहास करेंगे। आई कैन नॉट डू सो, और इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। Ask of my younger brothers who are dearer to you than myself. Younger brothers, छोटे भाइयों, dearer, प्यारा, than myself, मेरे से ज़्यादा,
तो बड़े बेटे ने कहा, आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर्स, मेरे छोटे भाइयों से आप पूछ लीजिए, हु आर डियरर टू यू दैन माई सेल्फ, जो कि मेरे से भी ज़्यादा आपको प्यारे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। When the second son was asked, he gently refused with the word, Father, you ask me to take up old age, which destroys not only strength and beauty, but also, as I see, wisdom. सेकेंड बेटे से जब पूछा गया, सेकेंड लड़के से जब पूछा गया कि क्या तुम अपने पापा की बात से सहमत हो, क्या उनका बुढ़ापा लेने के लिए तैयार हो, तो सेकेंड वाले बच्चे ने बहुत ही नम्र तरीके से, जेंटली नम्र तरीके से रिफ्यूज्ड, अस्वीकार कर दिया, विद द वर्ड्स, इन शब्दों के साथ। क्या बोला है? फादर यू आस्क मी टू टेक अप ओल्ड एज, पापा आपने मुझे आपका बुढ़ापा लेने को कहा है, विच डिस्ट्रॉयज नॉट ओनली स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी, जो कि केवल सुंदरता और ताकत को ही खत्म नहीं करती है, नष्ट नहीं करती है, बट ऑल्सो, लेकिन यह भी, as I see विस्डम, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये बुद्धि को भी खत्म कर देती है। सेकेंड वाले का कहने का मतलब ये होता है कि आपने मुझे कहा है कि आप बुढ़ापा ले लो, तो ये तो बहुत गलत बात है कि कोई पिता अपने बच्चों से कैसे उनकी जवानी मांग सकता है और अपना बुढ़ापा दे सकता है, और वो बुढ़ापा जो कि सुंदरता को और ताकत को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। सिर्फ सुंदरता और ताकत को नष्ट नहीं करती है, यहाँ तक कि बुद्धि को भी वो नष्ट कर देती है, जैसा कि वो देख पा रहा था कि उनके पिता किस तरह से बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हैं। हम लोग अपने शब्दों में कहते हैं ना कि बिल्कुल सठिया गया है, तो यही सठियाए वाली बात यहाँ पे उनके पिता कह रहे हैं कि तुम लोग मेरा बुढ़ापा ले लो, दुखों को ले लो, और बदले में तुम लोग अपनी जवानी मुझे दे दो। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू सो, और मैं ऐसा करने के लिए काफ़ी मजबूत नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आगे आइए। द थर्ड सन रिप्लाइड, तीसरे लड़के ने जवाब दिया, एन ओल्ड मैन कैनॉट राइड अ हॉर्स और एन एलिफेंट, एक बुढ़ा व्यक्ति घुड़सवारी नहीं कर सकता है और हाथी की सवारी नहीं कर सकता है। हिज स्पीच विल फैल्टर, फैल्टर का मतलब लड़खड़ाते हैं, उनकी बोली लड़खड़ाती है। व्हाट कैन आई डू इन सच अ हेल्पलेस प्लाइट, हेल्पलेस असहाय, प्लाइट स्थिति में, तो इस तरह की असहाय स्थिति में मैं क्या करूं? आई कैनॉट अग्री, मैं बिल्कुल राजी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। द किंग ग्रू एंग्री व्हेन ही सॉ दैट हिज 3 sons had declined to do as he wished. द किंग ग्रू एंग्री, राजा गुस्सा हो गया। व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा, दैट हिज 3 sons had declined, जो कि 3 लड़कों ने उनके विश को, जैसा वो चाहता था, जैसा वो कामना करता था, 3 लड़कों ने उनकी कामना को, इच्छा को बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया है, अस्वीकार कर दिया हुआ है। ही होप्ड फॉर बेटर फ्रॉम हिज 4th son, टू होम ही सेड, यू शुड टेक अप माई ओल्ड एज। ही होप्ड, आशा किया हुआ था, फॉर बेटर, अच्छे की, फ्रॉम हिज 4th son, अपने चौथे बेटे से उसने अच्छे की उम्मीद की थी, जिससे वो कहता है, यू शुड टेक अप माई ओल्ड एज, तुम मेरा बुढ़ापा ले लो, तुम्हें मेरा बुढ़ापा ले लेना चाहिए। इफ़ यू एक्सचेंज योर यूथ विथ मी, आई शैल गिव इट बैक टू यू आफ्टर सम टाइम एंड टेक बैक द ओल्ड एज विथ विच आई हैव बीन कर्स्ड। यदि तुम अपनी जवानी मेरे साथ बदली कर लेते हो, तो मैं कुछ समय के बाद, आई शैल गिव इट बैक टू यू आफ्टर सम टाइम, तो कुछ समय के बाद मैं इसे तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें लौटा दूंगा, एंड टेक बैक द ओल्ड एज, और मैं अपना बुढ़ापा वापस ले लूँगा, विथ विच आई हैव बीन कर्स्ड, जिसके द्वारा मैं शापित हुआ हूँ, ये बुढ़ापा मैं तुमसे वापस ले लूँगा। The 4th son begged to be forgiven, as this was a thing he could by no means consent to.
द फोर्थ सन, चौथे बेटे ने, बेग्ड, याचना की, टू बी फॉरगिवन, क्षमा के लिए, कि मुझे आप क्षमा कर दीजिए, as दिस वॉज अ थिंग, केवल जैसे कि यही एक चीज है, he could by no means consent to, जिसके लिए वो कभी भी सहमत नहीं है. An old man has to seek the help of others even to keep his body clean, a most pitiful plight. An old man, एक बूढ़े व्यक्ति को has to seek, मांगनी पड़ती है, the help of others, दूसरे की मदद, even to keep his body clean, यहाँ तक कि उसके शरीर की साफ सफाई के लिए एक बूढ़े आदमी को दूसरे की मदद मांगनी पड़ती है. ए मोस्ट पिटीफुल प्लाइट, पिटीफुल दयनीय, प्लाइट स्थिति, तो एक सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति होती है. नो मच as he loved his father, he could not do it. नो, नहीं, यदि वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है तभी भी वो ऐसा नहीं कर सकता है. वो अपनी जवानी को अपने पिता के साथ बदली नहीं कर सकता है. ययति वॉज स्ट्रक विथ सॉरो एट द रिफ्यूजल ऑफ द 4 sons. स्ट्रक, व्यथित होना, सॉरो, दुख, रिफ्यूजल, इनकार. ययति अपने चारों बेटों के इनकार से, मना करने से, दुख से व्यथित हो उठा. He paused for some time and then supplicated his last son, who had never yet opposed his wishes. He paused for some time, थोड़ी देर के लिए वो paused हो गया, रुक गया. And then supplicated, और तब उसने विनती किया, आग्रह किया, his last son, अपने अंतिम पुत्र से उसने विनती की, who had never yet opposed his wishes, जिसने अभी तक अपने पिता की कामनाओं का, इच्छाओं का विरोध नहीं किया था. ओपोस्ट का मतलब होता है विरोध किया. तो जिसने अभी तक अपने बेटे की इच्छाओं का विरोध नहीं किया था, उससे राजा जाके विनती करते हैं, पूछते हैं. क्या पूछते हैं? यू मस्ट सेव मी, तुम मुझे बचा लो. आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज विथ इट्स wrinkles, debility and grey hairs as a result of the curse of शुक्राचार्य. I have got this old age, मैंने ये बुढ़ापा पाया है, with its wrinkles, इसकी झुर्रियों के साथ. wrinkles का मतलब होता है झुर्रियाँ. debility, इसकी दुर्बलताओं के साथ. and grey hairs, और पके हुए यानी कि सफ़ेद बालों के साथ. result of curse of शुक्राचार्य. कस, शाप, शुक्राचार्य के शाप के कारण मैंने ये बुढ़ापा झुर्रियों, दुर्बलताओं और पके हुए बालों के साथ, सफ़ेद बालों के साथ पाया है. आई कैन नॉट बियर इट, मैं इसे सहन नहीं कर सकता हूँ, मैं इसे और ढो नहीं सकता हूँ. इफ़ यू टेक अपॉन योर सेल्फ दिस इन्फर्मिटीज, आई शैल एंजॉय लाइफ फॉर जस्ट अ वाइल मोर एंड देन गिव यू बैक your youth and resume my old age and all its sorrows. upon, ऊपर, infirmities, निर्बलताएं, दुर्बलताएं. enjoy life, जीवन का मजे करना. तो यहाँ पे ययति बता रहे हैं, if you take upon yourself this infirmities, यदि तुम ये सारी निर्बलताओं को अपने ऊपर ले लेते हो, आई शैल एंजॉय लाइफ फॉर जस्ट अ वाइल मोर, तब मैं अपने जीवन का आनंद थोड़ी और समय के लिए ले सकता हूँ, थोड़ा और मैं मज़ा ले सकता हूँ. एंड देन गिव यू बैक योर यूथ, और तब मैं तुम्हारी जवानी तुम्हें लौटा दूंगा, वापस कर दूंगा. एंड रिज्यूम माई ओल्ड एज, और मैं शुरू करूंगा. रिज्यूम का मतलब होता है शुरू करना, और मैं शुरू करूंगा. माई ओल्ड एज एंड ऑल इट्स सॉरो, मैं अपना बुढ़ापा और इसके सारे दुखों को फिर से शुरू करूंगा. पुरु, डू नॉट रिफ्यूज आस योर एल्डर ब्रदर्स हैव डन. अब राजा पुरु से कहते हैं, जो कि सबसे छोटा बेटा है, उससे कहते हैं पुरु, डू नॉट रिफ्यूज, रिफ्यूज इनकार करना,
डू नॉट रिफ्यूज, तुम इनकार मत करना, as your elder brothers have done, जैसे कि तुम्हारे बड़े भाइयों ने इनकार किया, इस तरह से तुम इनकार मत करना। पुरु द यंगेस्ट सन, moved by filial love, said, Father, I gladly give you my youth and relieve you of the sorrows of old age and the cares of states. Puru, the youngest son, moved by filial love. Filial love का मतलब होता है पुत्र प्रेम में, तो वो पुत्र के प्रेम में बह गया। एंड सेड, और कहा, फादर आई ग्लैडली गिव यू माई यूथ, मैं खुशी से, ग्लैडली मतलब खुशी से, मैं खुशी से आपको अपनी जवानी देता हूँ। एंड रिलीव यू, और आपको मुक्त करता हूँ, आज़ाद करता हूँ। ऑफ द सोरोस ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापा के सारे दुखों से मैं आपको मुक्त करता हूँ। एंड द केयर्स ऑफ स्टेट्स, और राज्य के देखभाल से भी मैं आपको मुक्त कर देता हूँ। बी हैप्पी, आप खुश हो जाइए, खुश रहिए। हियरिंग दिस वर्ड्स ययाति बिकेम अ यूथ, और ये शब्दों को सुनकर ययाति एक जवान बन जाता है, यंग बन जाता है। पुरु हु एक्सेप्टेड द ओल्ड एज ऑफ हिज फादर रूल्ड द किंगडम एंड acquired great renown. पुरु हु एक्सेप्टेड, जिसने स्वीकार किया था, द ओल्ड एज ऑफ हिज फादर, जिसने अपने पिता के बुढ़ापे को स्वीकार किया था। रूल्ड द किंगडम, वो राज्य पर शासन किया। एंड acquired ग्रेट रिनॉल्ड, acquired का मतलब होता है हासिल किया, ग्रेट रिनॉन का मतलब होता है ख्याति, बहुत बड़ी ख्याति उसने हासिल किया। ययति enjoyed life for long and not satisfied, went later to the garden of Kuber and spent many years with an Apsara maiden. ययति enjoyed life for long, ययति ने अपने जीवन को लंबे समय तक एंजॉयड किया, मजे लिया, आनंद लिया। एंड नॉट सेटिस्फाइड, और तभी भी वो संतुष्ट नहीं हो सका। वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेर, और बाद में वो कुबेर के बगीचे में भी गया। एंड स्पेंड मेनी ईयर्स, और उसने कई साल बिता दिए। विथ एन अप्सरा मेडन, मेडन का मतलब होता है कंवारी, एक कंवारी अप्सरा के साथ उसने कुबेर के बगीचे में कई साल बिता दिए। After long years spent in vain efforts to quench desire by indulgence, the truth dawned on him. After long years spent, काफी लंबा समय बिताने पर, by indulgence, अति भोग, अति विलास में काफी लंबे समय बिताने पर, quench desire, जो हमारी इच्छा शक्ति बुझने की, तृप्त होने के जो सारे एफर्ट्स थे, प्रयास थे, इन वेन, वो बेकार रहे। काफी लंबे समय तक अति भोग, अति विलास में अपने डिजायर की, अपनी इच्छा शक्ति की शांति के लिए जो उसने प्रयास किए, वो सारे बेकार रहे। द ट्रूथ डॉन ऑन हिम, और इस तरह से वो सच्चाई का उसे पता चल गया कि ये तो इंडल्जेंस से हमारी जो डिजायर्स है वो क्वेंच नहीं हो सकती है, वो बुझ नहीं सकती है, वो शांत नहीं हो सकती है। रिटर्निंग टू पुरु ही सेड, पुरु के पास लौटकर उसने कहा, डियर सन, प्रिय पुत्र, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंच्ड बाय इंडल्जेंस any more than fire is by pouring ghee in it. Dear son, प्रिय पुत्र, सेंसुअल डिजायर, जो शारीरिक वासना की इच्छा होती है, इच्छा शक्ति होती है ना, इस नेबर क्वेंस्ड, वो तृप्त नहीं हो सकती है, कभी प्यास नहीं बुझती है, कभी बुझती ही नहीं है। बाई इंडल्जेंस, अति भोग से, अति वासना से आपकी जो शारीरिक वासना शक्ति है वो कभी भी उसकी प्यास नहीं बुझती है। एनी मोर दैन फायर इज बाई पोरिंग घी इन इट, बल्कि वो और भी बढ़ते जाती है इंडल्जेंस से, अति भोग से। ये जो सेंसुअल डिजायर्स है वो और बढ़ जाती है।
कैसे बढ़ जाती है? जैसे कि हम लोग आग में घी डालते हैं, ठीक उसी तरह से आग और तेजी से भड़कती है ना। आग में हम घी डालेंगे तो और तेजी से भड़केगी। ठीक उसी तरह से इंडल्जेंस से, अति भोग से, अति वासना से, ये जो हमारी शारीरिक वासना इच्छा होती है ना, शारीरिक वासना की जो इच्छा शक्ति होती है, ये कभी भी भरती नहीं है, कभी भी इसकी प्यास बुझती नहीं है। I had heard and read this, but till now I had not realized it. I had heard and read this. मैंने इसको सुना भी था और मैंने इसको पढ़ा भी था, but till now, लेकिन अभी तक, I had not realized it. मैंने इसको realized नहीं किया, मैंने इसको महसूस नहीं किया था। No object of desires, कोई भी ऐसी इच्छा शक्ति की चीज नहीं है। नो कॉर्न्स, कोई भी अनाज नहीं। नो गोल्ड, कोई सोना नहीं। नो कैटल, कोई पशु नहीं, पशुओं का झुंड नहीं। एंड नो वीमेन, और कोई भी औरत नहीं। नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिजायर्स ऑफ मैन, कोई भी ऐसी चीज एक मनुष्य की इच्छा शक्ति को सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं कर सकती है। वी कैन रीच पीस ओनली बाई अ मेंटल पोज बियॉन्ड लाइक एंड डिसलाइक, हम लोग केवल शांति को तभी पा सकते हैं जब हमारा मस्तिष्क, हमारा मानसिक स्थिति पसंद और नापसंद के परे हो, पसंद और नापसंद से ऊपर बढ़ के सोचते हैं, तभी जाके कहीं हमको शांति मिल सकती है। सच इज द स्टेट ऑफ ब्राह्मण, जैसे कि एक ब्राह्मण की स्थिति होती है। टेक बैक योर यूथ एंड रूल द किंगडम वाइसली एंड वेल। टेक बैक योर यूथ, आप अपनी जवानी वापस ले लो। एंड रूल द किंगडम, और राज्य पर शासन करो। वाइसली एंड वेल, बुद्धिमानी से और अच्छी तरीके से आप अपने साम्राज्य पर शासन करो, अपना यूथ, अपनी जवानी वापस ले लो। With these words, ययति took back his old age, और इन्हीं शब्दों के साथ ययति ने अपने ओल्ड एज को, अपने बुढ़ापा को वापस ले लिया। पुरु who regained his youth was made king by ययति who retired to the forest. पुरु who regained, जिसने वापस पा लिया था, his youth, अपनी जवानी को, was made king, वो राजा बना दिया गया। बाई ययति, ययति के द्वारा। पुरु, जिसने अपनी जवानी को वापस पा लिया था, वो ययति के द्वारा राजा बना दिया गया। हु रिटायर्ड, ययति जो कि अब रिटायर हो चुका था, सेवानिवृत्त हो चुका था। टू द फॉरेस्ट, वो कहाँ चला गया? जंगल में चला गया। ही स्पेंड हिज टाइम देयर इन ऑस्टोरिटीज एंड in due course attended heaven. He spent his time there. उसने वहाँ पे, ययति की बात हो रही है, उसने जंगल में अपना समय बिताया। इन ऑस्टेरिटीज, तपस्या के साथ, बिना सुख सुविधाओं के। एंड इन ड्यू कोर्स, और इन्हीं समय के दौरान अटेंडेड हेवन, स्वर्ग को प्राप्त हो गया, यानी कि वो मर गया। डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये कहानी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। मैंने यहाँ पर लेसन में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उसकी हिंदी मीनिंग मैंने लिखा हुआ है। आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं। जब भी आप इस लेसन को पढ़िए, इन वर्ड्सों को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। ये वर्ड्स आपको लेसन समझने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले लेसन में, अगले टॉपिक के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। हैव ए नाइस डे है। टेक केयर। बाय बाय।